Hello, this is Arjun Yadav, MBBS final year student AIMS Patna. Welcome to my YouTube channel. Hello, this is Atul Kumar Vaibhav, MBBS final year student of AIMS Patna. ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एनएमसी ने नेक्स्ट से रिलेटेड जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलीज किए हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि नेक्स्ट है क्या। नेक्स्ट है नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो कि 2 पार्ट में होगा, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 1 जो होगा वो फाइनल ईयर का प्रॉप जो होता है उसको रिप्लेस करेगा, दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा। उसके जस्ट बाद जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे जो कि कॉलेज अपने लेवल पे कंडक्ट कराएगा। इन दोनों को पास करने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो। फिर इंटर्नशिप के 1 साल बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो फरवरी होगा उसके बाद आप नेक्स्ट 2 दे पाओगे और फिर आपको नेक्स्ट 2 भी पास करना होगा डिग्री लेने के लिए। और जो नेक्स्ट 1 है वो MCQ बेस्ड होगा और जो PG का सीट होगा नेक्स्ट 1 के स्कोर्स पर ही डिपेंड करेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कितने पेपर्स होंगे। तो टोटल जो है 6 पेपर्स लिए जाएंगे, जैसे कि यूजुअली नीट PG या INICT में एक ही पेपर होता था, उसी में डिसाइड हो जाता था। लेकिन चूंकि ये प्रॉफ को रिप्लेस कर रहा है इसलिए इसमें 6 पेपर्स लिए जाएंगे, जिसमें मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स होगा एक पेपर, दूसरा सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स होगा, तीसरा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी होगा, फिर पीडियाट्रिक्स होगा चौथा, और पांचवा जो है ओटो राइनो लैरिंजोलॉजी जिसको ENT कहते हैं वो होगा, और छठा जो है ऑप्थेल्मोलॉजी होगा। तो इसमें से जो है मेडिसिन का जो पेपर रहेगा उसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे, सर्जरी में भी 120 रहेगा, ऑप्स में भी जो है 120 रहेगा, पीडिया ENT और ऑप्था में 60 क्वेश्चंस रहेंगे। तो एग्जाम भी जो रहेगा वो ओवर 5 डेज चलेगा। तो पहले दिन जो रहेगा वो 2 पेपर लिए जाएंगे, मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स रहेगा पहला, फिर ब्रेक मिलेगा, फिर पीडियाट्रिक्स का पेपर होगा, मेडिसिन 3 घंटे का होगा, जो दूसरा वाला रहेगा वो 1.5 घंटे का पेपर होगा, फिर एक दिन ब्रेक रहेगा, फिर सेकेंड दिन जो है सर्जरी का पेपर होगा, सर्जरी का पेपर फिर ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद ENT का पेपर होगा, फिर एक दिन ब्रेक मिलेगा, फिर उसके बाद ऑप्स का पेपर होगा और ब्रेक होगा, और फिर ऑप्था का पेपर होगा। तो ये 3 दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि PG में तो हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता था, तो इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल जो है 6 सब्जेक्ट्स का ही पेपर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं एनएट, फिजियो और बायोकेम, और सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट रहता है फार्मा, पैथो और माइक्रो, प्लस जो है FMT, ये इससे जो है 10% क्वेश्चंस आएंगे और ये अलग अलग पेपर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और PSM जो होता है या किसी किसी कॉलेज में CFM कहा जाता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन या कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, इससे जो है 10% क्वेश्चंस जो है हर पेपर में 10% क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हर पेपर में 10% रहेगा। सो 20% वेटेज अपार्ट फ्रॉम ये मेजर सब्जेक्ट्स जो है 20% वेटेज, 10% फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स का और 10% वेटेज जो है PSM का हर पेपर में रहना है। तो हमने मेन पॉइंट्स जो थे एनएमसी के ड्राफ्ट के वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज बहुत ही कम है, कॉन्स भर के हैं, तो वह हम प्रोज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है 1 टाइम एग्ज़ाम। आपको अलग से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, अलग से PG एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, सब आपका एक में ही हो जाएगा। ये आप इसको प्रोज मान सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि देयर विल बी नो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। चूँकि ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, MCQ बेस्ड है, तो नॉर्मली जिनको दिक्कत होती है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिखने में, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और अपने थॉट प्रोसेस को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके लिए ये प्रोज हो सकता है। इसका एक और प्रो ये हो सकता है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का वेटेज जो है कम हो गया है, 10% क्वेश्चन ही आएंगे इससे। तो जिन लोगों का प्रिपरेशन एकदम PG लेवल का नहीं था फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो उन लोगों के लिए ये एक एडवांटेज हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस उनसे कम आएंगे, तो एक बेसिक नॉलेज भी सफिशिएंट रहेगा। हालांकि मेरा मानना ये है कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स का। तो जिन लोगों का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्ट्रॉन्ग रहेगा उनको तो ऐसे भी मतलब रैंक में तो एडवांटेज होगा ही होगा कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में भी। और एक और प्रो इसका ये भी हो सकता है कि जैसे कि पहले एक ही एग्ज़ाम से PG का स्कोर डिसाइड हो जाता था, PG का रैंक डिसाइड हो जाता था, तो वो एग्ज़ाम बाई लक अगर किसी का ख़राब चला जाता था एक पेपर, तो उसमें उसका पूरा डिसाइड हो जाता था कि क्या होना है। लेकिन अब जो है बिकॉज 6 पेपर्स होंगे, तो इसमें अगर एक पेपर थोड़ा ख़राब भी जाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वो बाकी पेपर्स को में अपना स्कोर को थोड़ा इम्प्रूव कर सके। तो एक एडवांटेज ये भी इसका कहा जा सकता है। तो ये हो गई प्रोज की बात। अब हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में। तो पहला पॉइंट यह है कि पहले क्या होता था कि साल भर में आपको 2 INICT और 1 नीट PG देने का मौका मिलता था, बट इसके बाद क्या है कि आपको साल भर में एक ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है 19 बैच के लिए कि अभी क्या है कि बाकी कॉलेजेस में 19 बैच जो है वो अभी थर्ड प्रॉप दे रहा है, उनके पास 9 to 10 मंथ्स हैं नेक्स्ट 1 देने के लिए। तो बचे हुए 9 to 10 मंथ्स में नेक्स्ट 1 के लिए PG लेवल का प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक और डिसएडवांटेज है एम्सोनियंस के लिए
एम्स का क्या है कि इंटर्नशिप जल्दी खत्म हो जाता है बाकी कॉलेजेस से, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा मौका मिल जाता था INICT में अपीयर होने के लिए। तो ये जो एडवांटेज है वो भी, हाँ, जनवरी सेशन में, तो ये जो एडवांटेज है वो भी खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एकदम खतरनाक वाले कॉन्स, जो एकदम डेडली कॉन्स हैं, जिनको काउंटर करना, जिनके बारे में हम लोग को सबसे पहले NMC को सजेशन भेजना ही पड़ेगा। तो आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो एक जो ये प्रपोजल में एक क्लॉज ये है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर एग्जामिनेशन to improve scores, provided these examinations for improvement of scores are taken at least after 1 year of completion of next 2। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को जो है इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना है, जैसे कि चूंकि नेक्स्ट 1 के स्कोर्स के बेसिस पर तो PG का सीट डिसाइड होगा, तो अगर किसी को जो है अपना मान लीजिए कि पासिंग स्कोर हो गया, उसका पासिंग स्कोर आ गया, लेकिन उसको मान लीजिए कि स्कोर अपना इम्प्रूव करना है, तो उसको एक और अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये क्लॉज लिखता है कि नेक्स्ट 2 कंप्लीट करने के मिनिमम 1 ईयर के बाद जो है आप दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम। तो इसमें गलती ये है, एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 2019 बैच दिसंबर 2023 में अपना फाइनल एग्जाम देता है, ये नेक्स्ट 1 देता है, उसके बाद जनवरी 2024 में वो प्रैक्टिकल्स देता है। मान लीजिए वो स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट है, वो जस्ट पास किया है नेक्स्ट 1 को, ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल भी पास कर गया, ठीक है। फिर इंटर्नशिप उसका शुरू हुआ फरवरी 2024 से, जो कि चलेगा फरवरी 2025 तक। अब जो है मार्च 2025 में उसका नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन होगा, जो कि इंटर्नशिप में जो उसने सीखा है उसके हिसाब से होगा। अब मान लीजिए वो नेक्स्ट 2 भी क्लियर कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको डिग्री मिल जाएगा MBBS का। लेकिन अब उसको PG का सीट अच्छा चाहिए, लेकिन वो चूंकि एवरेज स्टूडेंट था, तो वो नेक्स्ट 1 में जस्ट बेयरली पास किया था, तो अब उसको इंप्रूवमेंट स्कोर देना है। तो उसको तो दिसंबर 2025 में दे देना चाहिए, अगले बैच के साथ दे देना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि उसको जो है, चूंकि लिखा हुआ कि नेक्स्ट 2 के कंप्लीशन के एटलीस्ट 1 ईयर के बाद ही दे सकता है, तो नेक्स्ट 2 तो उसने मार्च 2025 में दिया है, तो अब एटलीस्ट 1 ईयर के बाद देगा, मतलब कि उसको दिसंबर 2026 वाले नेक्स्ट 1 में बैठना पड़ेगा इंप्रूवमेंट के लिए। और चूंकि 1 साल इंटर्नशिप चलेगा रेगुलर बैच का, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकता है, तो इसका मतलब फिर वो दिसंबर 2026 में एग्जाम देगा, फिर 1 साल वेट करेगा, और उसके बाद वो अपना PG का उसको सीट अलॉट होगा। तो इसमें देखिए, नॉर्मली जो हम लोगों को 1 साल में 3 अपॉर्चुनिटी मिलता था, अब जो है शायद 2 साल या 3 साल में 1 अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हाँ, इस रेगुलेशन के हिसाब से यही होने वाला है, क्योंकि इसमें दिसंबर 2023 में वो बच्चा पहला अटेम्प्ट दे रहा है, फिर चूंकि जो है उसका इंटर्नशिप फरवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 तक चल रहा है, तो अगला वाला जो बैच है, मान लीजिए इस कंडीशन में जो मेरा एग्जांपल था उसमें 20 बैच जो है, तो 20 बैच तो दिसंबर 2024 में एग्जाम देगा, तो इसका तो इंटर्नशिप फरवरी 2024 से मार्च अगला फरवरी 2025 तक चला, तो दिसंबर 23 के बाद जो है दिसंबर 24 का एग्जाम तो ये दे नहीं पाया, और अब नया रेगुलेशन के हिसाब से दिसंबर 25 का भी एग्जाम ये नहीं दे पाएगा। मतलब कि बीच में 2 साल जो है इसका चला जा रहा है। तो जो 1 साल में 3 अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, अब 3 साल में 1 अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ये सबसे बड़ा और डेंजरस इसका क्लॉज है, जिसको हम लोग को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। और अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड डेडली कॉन पर। जो दूसरा वाला कॉन है, इसमें यह है कि नेक्स्ट का स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड रहेगा, और अगर स्टूडेंट जो है सेकंड टाइम अटेम्प्ट करता है या थर्ड टाइम अटेम्प्ट करता है अपने स्कोर्स को इंप्रूव करने के लिए, तो जो फाइनल उसका मार्क्स होगा वो उसका लास्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, लास्ट अटेम्प्ट के बेसिस पर नहीं होगा, वो उसके पिछले 3 नेक्स्ट के स्कोर्स के बेसिस पर होगा। मतलब कि लेट्स कंसिडर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बंदा जो है 550 मार्क्स लाता है 1000 मार्क्स में। लेट्स कंसीडर कि 1000 मार्क्स का ऐसा हो रहा है, ऐसा एग्जांपल में कंसीडर करते हैं कि 1000 में जो है 550 ले आया, मतलब कि पासिंग मार्क्स से जस्ट हल्का सा ज़्यादा। अब तो उसको अपना स्कोर इंप्रूव करना होगा, तो जब भी वो अपना सेकंड अटेम्प्ट देगा, मान लीजिए कि सेकंड अटेम्प्ट में उसने 600 स्कोर कर लिया, ये भी कुछ बहुत खास स्कोर नहीं है। अब उसको मन किया कि हम थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, क्योंकि उसको PG सीट में अपना डिजायरेबल ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो वो थर्ड अटेम्प्ट देता है। इसमें मान लीजिए कि उसको 900 मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको रैंक, जब उसको रैंक लिस्ट प्रिपेयर होगा तो उसको 900 आउट ऑफ 1000 वाले मार्क्स के बेसिस पर होगा, नहीं। इसमें मेंशन किया गया है इस ड्राफ्ट में कि प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स का स्कोर को एवरेज कर दिया जाएगा, मतलब कि 550, 600 और 900 को एवरेज कर दिया जाएगा, और फाइनली जो है इसको 683 आउट ऑफ 1000 इसका स्कोर रहेगा। मतलब एक बार कहीं गलती से आपका अगर जो नेक्स्ट खराब चला जाता है, तो आपको अगले 3 साल तक इसका जो है खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। तो ये स्कीम जो है खास करके लिए ड्रॉपर्स के लिए, उनके मेहनत
का मजाक है। तो इससे रिलेटेड एक और डेडली कॉन ये है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है इम्प्रूवमेंट के लिए अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए फिर से नेक्स्ट देता है, तो हमने देखा कि रैंक प्रिपेयर जब होगा तो उसके प्रीवियस 3 ईयर्स के स्कोर्स के एवरेज पर होगा। तो अगर कोई कैंडिडेट जो फ्रेशर है वो तो एक ही एग्ज़ाम देगा अपना साथ जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसका, तो उसका रैंक एक एग्ज़ाम के बेसिस पर प्रिपेयर होगा, और जो ड्रॉपर है उसका रैंक प्रीवियस 3 एग्जाम्स के एवरेज के हिसाब से प्रिपेयर होगा और एक कॉमन रैंक लिस्ट प्रिपेयर होगा। तो कॉमन रैंक किस बेसिस पर प्रिपेयर होगा आखिर भाई? आखिर किस बेसिस पर आप स्कोर्स को नॉर्मलाइज करिएगा? क्योंकि वो प्रीवियस 3 ईयर्स जो दिया है सबका डिफिकल्टी तो अलग अलग रहा होगा। तो आदमी को 1 या 2 पेपर को ही नॉर्मलाइज करने में दिक्कत हो जाता है, तो इसका तो 3 पेपर का स्कोर को एवरेज किया जा रहा है, फिर एक करंट स्टूडेंट के स्कोर के साथ नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो एक कॉमन मेरिट लिस्ट या एक कॉमन रैंक लिस्ट निष्पक्षता के साथ या सही तरीका से कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ये बहुत बड़ा इसमें डाउट है और एक बहुत बड़ा कौन है। अगला कौन इसका ये है कि क्या रैंक्स जो है इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाएगा, जैसे 19 बैच का एग्जांपल लेते हैं कि दिसंबर 2023 में एग्जाम दिया नेक्स्ट वन का, तो क्या जनवरी में जो कि लिखा हुआ है इसमें ड्राफ्ट में कि रिजल्ट आएगा, तो क्या रिजल्ट में सिर्फ मार्क्स आएगा या रैंक भी आएगा? मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ मार्क्स आएगा, और रैंक जो है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2 के बाद आएगा। क्योंकि देखिए कुछ लोग शायद नेक्स्ट 2 में फेल हो जाएं, जो कि हो सकता है कि नेक्स्ट 2 में फेल हो जाएं, तो फिर रैंक तो पहले नहीं दिया जा सकता है ना नेक्स्ट 1 के बाद, वो तो आखिर नेक्स्ट 2 के बाद ही आएगा, ताकि जो फेल हो गए उनको हटा के फिर रैंक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कौन है। ये इसीलिए कौन है क्योंकि अगर जो कोई स्टूडेंट एवरेज जिसका मार्क्स जाता है, मान लीजिए कि 1000 का है उसमें 600 ले आता है, तो उसको स्कोर तो पता चल जाएगा नॉर्मली फाइनल ईयर के बाद स्कोर पता चल जाएगा इंटर्नशिप से पहले। लेकिन जब वो इंटर्नशिप करते रहेगा तो उसके दिमाग में हमेशा ये डाउट रहेगा कि क्या उसको इतना स्कोर पर रैंक कितना आएगा, क्योंकि जो टॉपर मार्क्स है उस पर तो समझ सकता है कि सबकी टॉप का रैंक आ जाएगा, लेकिन जो एवरेज मार्क्स है उसमें रैंक कितना आएगा ये तो किसी को पता नहीं रहता है। तो वो साल भर जो है इंटर्नशिप में वही इसका सोच में उसका टाइम चला जाएगा कि आखिर मेरा जो है कितना रैंक आएगा, क्या मुझे डिज़ायर्ड सीट जो है, मेरा डिज़ायर्ड ब्रांच जो है मिल पाएगा कि नहीं। तो नेक्स्ट का ओरिजिनली ये पर्पस था कि नेक्स्ट को लाया जाएगा ताकि लोग जो है इंटर्नशिप से पहले पीजी एंट्रेंस दे देंगे, फिर इंटर्नशिप जो है हैसल फ्री होके जो है एकदम इंटर्नशिप के में जो है सीखेंगे कुछ। लेकिन इसमें तो इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर रहेगा, तो वो अपने चीज़ों को सीख कैसे सकेंगे अच्छे से। और प्रेशर सिर्फ इस बात का नहीं रहेगा कि मुझे रैंक कितना आएगा या मतलब कि मुझे डिज़ायर्ड ब्रांच नहीं मिलेगा, उनको प्रेशर इस बात का भी रहेगा कि क्या मुझे अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए फिर से नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए कि नहीं, अगले अटैम्प्ट के लिए कि नहीं, क्योंकि चूंकि उनको रैंक तो पता नहीं है, तो उनको तो ये भी डाउट रहेगा ना कि क्या मुझे इंटर्नशिप में पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए फिर से या नहीं पढ़ाई करना चाहिए, मेरा रैंक हमको मतलब कि रैंक मेरा सफिशिएंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कौन है। और इसी से रिलेटेड एक और कौन ये है कि अगर तो हम लोग ये देखें कि ओरिजिनल पर्पस नेक्स्ट लाने का तो डिफीट हो जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट उसका इंटर्नशिप जो है बहुत सारा डाउट्स में और बहुत सारा टेंशन में ऐसे ही निकल जा रहा है। प्लस जो है फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट जो है अच्छे से मन लगाकर अपने क्लिनिकल पोस्टिंग्स को अटेंड करता था, पीजी को थोड़ा किनारे रख के पीजी का भी साथ साथ प्रिपरेशन करता था, प्लस क्लिनिकल पोस्टिंग भी फ्रीली अटेंड करता था, सीखता था, वो भी अब एग्जाम के टेंशन में, क्योंकि पीजी एंट्रेंस अब फाइनल ईयर के बाद होगा, तो फाइनल ईयर के क्लासेस को और क्लिनिकल पोस्टिंग्स में ध्यान ना लगाकर वो जो है पीजी का तैयारी करने लग जाएगा। तो इसमें जो है गवर्नमेंट इंटर्नशिप बचाने निकला था और फाइनल ईयर और इंटर्नशिप दोनों को बर्बाद करते हुए नजर आ रहा है। इस टॉपिक को लेकर मैंने एक और डिटेल वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, आप और कोरा पर भी इसको लेके एक डिटेल्ड आंसर लिखा हुआ है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।